तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। इससे पहले जो है हमारा त्रिज्याखंड, वृत्तखंड और लघु संगत जितना भी ये था, वृत्तखंड 12.1 से जो था टोटल ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, और उसमें बता दिए थे वीवीआई टाइप। जो भी टाइप बताते हैं वीवीआई बताते हैं, और उसी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर अब हमारा अगला चैप्टर है 13 नंबर, और 13 में हमको पढ़ना है घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, और इसमें आ जाएगा शंकु का छिनक भी आ जाएगा। मतलब 5 टाइप से क्वेश्चन हमको पढ़ना है, और 5 टाइप में कौन कौन सा टाइप हमारा इंपोर्टेंट है उस टाइप के बारे में जानना है, और किस टाइप से क्वेश्चन देगा तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है उसके बारे में हमें क्या करना है इसमें जानना है। और जो भी टाइप बताएंगे इंपोर्टेंट एकदम बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा क्वेश्चन से। और जो भी अभी स्टूडेंट जो पहले का जिनसे छूट गया है तो वो देख सकते हैं, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। और इसके बाद चलते हैं अपने एक नए चैप्टर बेलन शंकु के साथ। और वीडियो अच्छे लगे तो कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक आपका हेल्प कर सके। बिहार बोर्ड का एग्जाम नजदीक हो है तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जो भी अगर वीडियो छूटा है इस चैप्टर का थ्योरी जरूर रखें। थ्योरी में जब बताए टोटल बेलन शंकु से रिलेटेड जो फार्मूला है टोटल बता दी है, क्योंकि उसमें पार्ट बाय पार्ट डाला गया है। बेलन का थ्योरी, शंकु का थ्योरी, गोला, अर्धगोला टोटल बता दिया गया है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे फार्मूला से रिलेटेड मतलब फार्मूला एग्जाम में जरूर पूछता है, ना का सवाल नहीं है इसमें। या गोला का पूछे, या शंकु का पूछे, या घन या घना, किसी का भी अगर है तो इसमें जरूर पूछता है। इसलिए फार्मूला बेस है, और फार्मूला का वीडियो, थ्योरी का वीडियो डाल दिया है, कम से कम वो देखे, इसके बाद इसको देखे एकदम तुरंत का हो जाएगा समाप्त। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे कि समान ऊंचाई वाले 2 समबेलनों के आयतनों का अनुपात दिया है 9:16 दिया है। ये किसका अनुपात दिया है, आयतन का। तो कह रहा है कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का क्या करे, अनुपात ज्ञात करे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है। क्या होता है हमारा, स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट। तो रूट जब होता है तो इसका जो इससे पहले जो है वृत्त वाला में ऐसा क्वेश्चन हमारा अनुपात वाला आया था, और वृत्त वाला में बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है, परिधि दिया रहेगा तो त्रिज्या क्या होगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन पीछे क्लास अर्थात वीडियो में बता दिया गया है, उसको भी देखकर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है तो पूछ रहा है किसका मान पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का, यही ना पूछ रहा है। क्षेत्रफल का मतलब बताया था उसमें कि स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्क्वायर। और स्क्वायर का मतलब रूट। यहाँ पर आयतन दिया है, तो जब आयतन निकालेंगे तो हमारा मान क्या होता है, आयतन का। आयतन के क्या होता है, यहाँ पर क्यूब होता है। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसका रूट निकाल दीजिए। 9 अनुपात कितना है, 16। 9 का कितना हो जाएगा, 3। 16 का 4। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। ना कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार का व्यास 4 है और ऊंचाई 14 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। यही ना कर रहे हैं। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान इसमें जब दिया रहेगा तब पाई का मान नहीं रखेंगे। अगर पाई का मान आंसर में नहीं दिया है किसी में तो हम पाई का मान रखना चाहिए, मतलब रखेंगे। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर के जगह हमारा मान कितना है, व्यास 4 है ना, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2। और एच का मान कितना है, 14। एच का 7 से कटाएंगे, 7 दूना 14, 22 चौके 88। 88 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन है ना, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्या होता है, क्यूब। कौन सा होगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शनली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्यू आयतन, हाँ तो इसमें क्यू होगा, सब में क्यू होगा। ठीक, सब में लिखे, इसमें छूट गया। अगला क्वेश्चन है क्या, एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ये टाइप हमको जानना है कि कहीं कहीं गोला का त्रिज्या देगा तो क्षेत्रफल निकालना है, और कहीं क्षेत्रफल देगा तो हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है।
बस यही माइंड में रखना है कि क्षेत्रफल देगा तो त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या देगा तो क्षेत्रफल। और इसमें मान हमारा क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है। एक गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 154। तो कह रहा है गोला का आयतन निकाले, त्रिज्या भी नहीं पूछ रहे, आयतन। तो जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तब से आयतन निकलने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट हमको सॉल्व कर देना है। तो गोला का आयतन क्या होता है हमारा, पाई, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर। तो 4 पाई आर बराबर मान कितना दिया है हमारा, 154 हिंदी है। करो तो 4 पाई के मान 22 बटा में, आर के मान तो निकालना है, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 154। अब यहां से आर स्क्वायर निकालेंगे तो 154 का तो 54 हो गया, गुणे में कितना हो जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा 22, और गुणे में कितना हो जाएगा 4, 22 7 54। ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 7 गुणे 7, और बाटा में कितना हो जाएगा 4। तो आर बराबर है कितना हो गया 7, और बाटा में कितना हो जाएगा 2। रेडियस का मान इसका कितना हो गया 7 बटा में 2। अब आयतन पूछ रहा है, तो आयतन के फॉर्मूला पर रख दे, तो मान कितना आ रहा है 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो 4 बटा में 3 का 3 हो गया, और पाई के मान 22 बटा में 7, और ये हो गया हमारा 7 बटा में 2, और 7 बटा में 2, और फिर हो जाएगा 7 बटा में कितना ना 2। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7 बेचारा खत्म हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 से 22, 11 दूना 22, हाई 2 2 कटा दो कितना 4, ये भी खत्म। तो 11 7 77 कितना होगा, एक और बाबी, ठीक। अब बाटा में कितना 3, यही ना होता कितना हो गई 7 49, हासिल कितना हो 4, 49 और 4 कितना हो बताओ। अब बाटा में 3। अब एक डिवाइड कर दो, आंसर का में देता था पूर्णांक में, तो पूर्णांक के मतलब तोड़े के पड़ी, ठीक है। तो तोड़े के पड़ी तो 3 से डिवाइड कर दो कितना 5 3 9, यही ना। एक बार में 2 हो गई, 3 7 21। देखो ऑप्शन मिल लगल, कोनो मिल लगल ना, तो बस इतना ही पर भी ऑप्शन पे मार सकता, ज्यादा कैलकुलेट करके जरूरत नहीं, कहीं हिसाब लगा लो, ध्यान की मानते नहीं, एक बाद जब आता था टोटल आई समझ में आ गई, कोई दिक्कत। और इसी तरह आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला है, जिसको फार्मूला होगा याद होगा तो आसानी से बना सकते हैं। फार्मूला कह रहा है कि अर्धगोले के क्या कर रहा है, संपूर्ण मतलब कुल। अर्धगोला में 2 फार्मूला होता है, एक अर्धगोला का, एक अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो इसमें हमारा मान क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। यहां पर देखते हैं कि गोला का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पर हमें सबसे पहले गोला के बारे में जाना है। गोला का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा बेचारा गोल बा, तो गोला के फॉर्मूला होता है 4 पाई आर, काट देंगे रखे, क्या हो गई अर्धगोला। कौन सा हो गई अर्धगोला। तो अर्धगोला में खाली है ये भाग के कॉल, तो आधा का दही करो के, तो 4 पाई आर स्क्वायर बाटा में 2 से कटवा तो कितना कॉल 2 पाई आर स्क्वायर। आधा गोला के कही तो गोला के आधा कर देगा तो अर्धगोला को, ठीक। लेकिन अर्धगोला में 2 पार्ट होता है, एक है वक्र पृष्ठ होता है, एक ऊपर वाला वृत्ताकार सतह होता है, ठीक। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखा बेचारा 2 पाई आर स्क्वायर तो बढ़बे कइल बा, एगो ऊपर का भाई वृत्त बा, तो वृत्त के क्षेत्रफल जो पाई आर स्क्वायर, तो यही होता है हमारा का 2 पाई आर स्क्वायर, एगो है पाई आर स्क्वायर, तो 2 एक कितना 3 पाई आर स्क्वायर। तो यही हो जाता है हमारा गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और गोला का नहीं अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। सिर्फ कहेगा अर्धगोला का तो हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन कहेगा अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हो जाएगा कितना 3 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। कहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन जो है ये घन वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक और घन वाला लिखे है क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है कि कैसे हमारा बनेगा, ठीक। अब इसमें बनाना क्या है, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पर,
क्वेश्चन में लिखा है कि एक घन का आयतन दे दिया हमारा 100 कितना है 25 आयतन दिया है, तो कह रहा है उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले। तो घन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है? 6a² है, यही ना, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले बताओ भुजा पता रही तब निकलवा, भुजा तो पता नहीं के, भुजा पता के तरफ चली तो याद रखे आयतन से, जब आयतन बोलवा तो आयतन से क्या होता है हमारा भुजा मालूम पड़ता है। तो किसका आयतन दिया है, घन का कि घनाभ का? घन का। तो घन का आयतन क्या होता है 1 क्यूब, अब बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 125। अब हेने से स्क्वायर रही तो रूट चढ़ती, लेकिन क्यूब हटाइबा तो क्यूब रूट चढ़ी, डायरेक्ट समझे क्यूब रूट। तो इसलिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पर 3 लिख देंगे, अगर 3 नहीं लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, स्क्वायर वाला हो जाएगा। तो 3 और 100 कितना 25। तो a बराबर इसको तोड़ेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा 5, 5 और 25 का 125। और घनमूल निकालेंगे, यहाँ पर 3 है तो हमारा मान क्या होगा घनमूल होगा, ठीक। और घनमूल में कितने अंक का जोड़ा होता है 3 अंक का। तो बताओ भुजा कितना आगुल है 5 आगुल, तो कहता भुजा तो पता चल गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब कहता है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना होगा 6a², तो 6 गुणे 25, 25 छक्का कितना फिर 150 है ना, 25 छक्का 150। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है कितना x² y² और कितना है z²। 3 फलक जैसे घनाभ का लंबाई बराबर हमारा l बराबर कितना दे दिया है x², लंबाई, क्षेत्रफल 3 गो नहीं 3 गो यहाँ पर घनाभ है, ठीक। और तीनों घनाभ को जोड़कर इसका लंबाई का मान कितना दिया है x², ठीक। चौड़ाई का मान कितना दिया है y² और ऊंचाई का मान कितना दिया है z²। 3 गो घनाभ को जोड़ा है तब इसके क्या क्षेत्रफल का मान दिया है, पहला का x, दूसरा का y, तीसरा का z, तीनों घनाभ का क्षेत्रफल का दिया है। तो क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आयतन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल है तो सबसे पहले निकालेंगे क्या भुजा। तो भुजा निकालना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा x, और यहां से निकालेंगे तो y, और यहां से क्या हो जाएगा z। अब आयतन पूछ रहा है कि तीनों घनाभ का आयतन क्या होगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है l गुणे b गुणे h, l गुणे b गुणे h, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो x गुणे y गुणे z बराबर क्या हो जाएगा x y z। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन में थोड़ा हमको समझना है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है इससे पहले वाला बताए थे और एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी फिर रेशियो वाला क्वेश्चन पूछ दिया, रेशियो वाला क्वेश्चन आता है लड़का छोड़कर जल्दी भाग जाता है। ये क्वेश्चन कहता है कि झंझट में फंसे जाइए, झंझट वाला सवाल नहीं कि आसान सवाल बा, ठीक है। कहता यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोले का आयतन और नया गोला का आयतन है ना। अब बताओ एक पहले कहता त्रिज्या का आधा कर दो, त्रिज्या तो तारा पता बानू कतना बा, कुछ नहीं के पता, त्रिज्या है नहीं तो पता कर रहे। अब चलो देखा हेगा लिख दो पुराना गोला, पुराना कहा पुनारा लिखा गुलका, अच्छा पुराना क्या चीज हो गोला ना, तो हेगा लिख दो पुराना गोला हो गुलन, हाई के हो नया गोला हो गई ले, पुराना और नया लिख दो। पुराना ओला के पहले एक पुराने से तो नया ना बनल, नया से तो पुराना ना भी बनी, तो पुराना बा x, अब कहता है एक आधा कर दो तो ये कर हो गई x बटा में कितना, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि मूल गोले का आयतन और गोला का आयतन ज्ञात करें, नए गोला का। तो मूल गोला का आयतन, तो गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, और यहां पर हो जाएगा रेशियो के रूप में 4/3 पाई r क्यूब। जब मान रख दो, अब देखो 4/3 से 4/3 है कट हुई,
पाई से का हुई, पाई कट गई। अब हेजा रखब तो एक्स क्यू हो गई, आ हेने कतना हो गई है तरह के एक्स बटा में 2 के क्यू, यही ना जी। अब है एक्स क्यू बराबर है कितना हो गई एक्स क्यू, अब बटा में कितना हो गई है 8, ये ना गई एक्स क्यू और 8। जब एक मान निकाला बहुत, बताओ अब एक मान कितना होता है? 1:8 1:8 है ये। सोचो एक मिनट, कि 8:1 हुई, गलत बात। अब कैसे कि देखे नहीं एक्स है ऊपर बात नीचे आई, और नीचे बात कहाँ जाई ऊपर, तो हेने 1 हो गई, अब बराबर हेने 1 बटा में कितना हो गई 8 बटा के रूप में। अब एक सीधा करो बहुत कितना हो 8 हेने चल 1 चल जाई, तो कौन सा हो जाए ऑप्शन नंबर, यही ध्यान में देवे बा ना, तो ये नहीं बोला उन्हें मारा जी। आंसर तो तार सही होगा 1:8 से 8:1, लेकिन ये जब क्वेश्चन के अनुसार हमारा समझे के बा, कहा तो क्वेश्चन में 1 बराबर 8 दिल रही तो 1:8 मारा जाती, लेकिन बटा में बा तो नीचे वाला कहाँ जाला ऊपर चल जी, जब बराबर को साइड लिखा हुआ अनुपात में, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 8:1। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन है कि शंकु की ऊंचाई दिया है कितना 24, एक शंकु है और शंकु की ऊंचाई 24 और आधार के त्रिज्या 6 है, तो आयतन पूछना है। सिंपल क्वेश्चन है, आयतन जिस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन बनाए हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/πr²h, यही नहीं होता है। 1/3 का 3 हो गया, पाई के मान हमारा नहीं दिया, पाई के मान रखना है नहीं है, यही ध्यान में रख देखो ऑप्शन में भी चेक कर लो, अगर पाई में मान दे रहा है तो पाई के मान रखना नहीं है। पाई जिनका तो यहाँ पर पाई का पाई हो गया, और आर के जगह पर मान कितना हो जाएगा 6, है ना, तो 6 गुणे 6 2 वाली, और बाद 24 के लिख दो तो 3 8 24, अच्छा 36 गुणे 8 पाई, 8 छके 48, 200 कितना होता है 88 पाई। और कौन चीज है आयतन, तो आयतन में क्या लिखो सेंटीमीटर में बात सेंटीमीटर क्यू, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 288 क्यू, और इस 288 क्यू पाई सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर मारेगा ना, तो जैसे दिया रहेगा उसी तरह है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, पाई वाला। पाई का मान अगर आंसर पाई में दे रहा है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, अगर पाई में नहीं दे रहा है तो पाई का मान रखकर हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत से इसमें झंझट का काम नहीं है, और बहुत से लड़के जो है तो ये झंझट के कारण क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये हमारा। कितना है, कह रहा है कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। एक पूरा बड़ा सा घन है, मान लेते हैं घन है, ये टोटल लंबाई चौड़ाई इसका कितना है घन का 5, घन में तो सभी भुजा का होता है 5। अब इसको काटा जा रहा है, कितना में काटा जा रहा है 1 सेंटीमीटर के लंबाई चौड़ाई में, कितना 1 सेंटीमीटर के लंबाई चौड़ाई में जब इसको काट रहे हैं तो कह रहा है कि कितने घन में विभाजित होगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको माइंड में रखना है कि बड़ा कौन सा है, पुराना वाला कि नया वाला। पुराना वाला बड़ा है, पुराना वाला का भुजा भी क्या है बड़ा, और नया वाला का भुजा क्या है छोट। तो पुराने में नए वाले घन से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे बस। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 5 के क्यूब कर देंगे। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, पुराने वाला का मान ऊपर और नीचे वाला का मान नए वाला का मान नीचे। 5 का क्यूब कितना होता है 100, और बाटा में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, समझ में आ गई। कभी भी घन वाला क्वेश्चन देगा इस तरह से, कितने घन में बांटकर लिखा जा सकता है। कहेगा कि 2 सेंटीमीटर के भुजा वाले में, अगर 2 सेंटीमीटर तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले के भुजा क्यूब करके और नीचे 2 कहेगा तो 2 का क्यूब करके डिवाइड करेंगे, जितना होगा उतना हमारा
आ जाएगा। या क्वेश्चन में कहा गया कि 25 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, उसको 5 सेंटीमीटर घन वाले में काट कर लिखा जाता है। अब चलो ध्यान देने, 25 सेंटीमीटर वाला एक घन है तो इसका 25 का क्यूब कर दो ऊपर, ठीक। और कितना में कह रहा है काट कर बांटने के लिए 5 सेंटीमीटर। अगर कह देगा यहाँ पर एक के जगह कितना कर देगा 5 के क्यूब में बांट रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है 25 गुणे 25 गुणे कितना 25, और नीचे लिख देना है 5 गुणे 5 गुणे कितना 5, 5 से कटा देना है 5 हो गया, ये भी 5 से कटाएंगे तो 5, और 5 से कटाएंगे 5, 5 है 25, 5 कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और संख्या में कभी भी सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, जेम का त्यों हो जाता है। तो जब यहाँ पर 25 कहेगा तो 125 आ जाएगा, और 5 को बना रहे और 1 सेंटीमीटर का कह रहे था, हमारा मान कितना हो जाएगा 125 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अनुपात वाला जो भी रेशियो वाला क्वेश्चन होता है तो ये हमारा क्या होता है इंपोर्टेंट होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारा क्या है, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना है 3:4। पहले बेलन दिया है तो बेलन का त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 और शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा 4, तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया है क्रमशः 2:3। किसका 2 होगा, तब बेलन का ऊंचाई 2 और शंकु का ऊंचाई 3। कह रहे आयतन का अनुपात निकाले। किसका आयतन का अनुपात निकाले, जो पहले है तो पहले, बाद वाला का बाद में। बस चलो डायरेक्ट बना लो, ठीक बा। एक हम क्या करो, बेलन और शंकु इसी का अनुपात पूछ रहा है। तब बेलन का आयतन क्या होखेला πr² इंच, शंकु का आयतन 1/3 πr² इंच, ठीक। अब मान पाई के मान मत रखिए, पाई से पाई का हो जाए कैंसिल हो जाए, ठीक बा। पाई जो कहते हो गुलन आर, दोनों के तो आर के मान अलग बा। अब बताओ एक रेडियस के मान के कर बेलन और ओला के कितना बा 3, तो 3 के स्क्वायर, और एच के मान बेलन वाला कितना बह जा 2, ठीक। नीचे में लिखाई तो 1/3 और पाई जो कहते हो एक आर के मान कितना बा बताओ 4 के स्क्वायर, गुणे में कहता ना है 3 से 3 का गुलन बेचारे कट गुलन, आ पाई से पाई इहो गुलन तो 3 गुणे 3 आ गुणे में कहता ना 2, नीचे कितना हो जाए 4 गुणे 4, यही ना। अब 2 दूना 4 आई तीतरी के 9, अनुपात कहता ना, देखो ऑप्शन में कौन मिलता, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई। ये तरह के क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगा के जैसे बा वही तरीका से करा के सॉल्व करेगा, ठीक। तो ये हमारा रेशियो और अनुपात वाला यहाँ तक क्वेश्चन जो 10 को बनाए हैं, ये 10 टाइप का क्वेश्चन है किताब का, इंपोर्टेंट एकदम क्वेश्चन बना है जो इस टाइप का क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछता है। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसके बाद। तो अब देखते हैं हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11, 12, 13 मतलब 17 तक जो भी क्वेश्चन है एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एक परीक्षा में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम बोर्ड मॉडल। जो 21-22 में पूछा है तो 24 में भी, 24 ना 25 चल रहा है ना, तो फिक्स है कि 25 में भी पूछ सकता है। जितना भी क्वेश्चन है एकदम टाइप बाई टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन है जाए कि बुक में गाइड में बना सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि इस टाइप का अभी घन घना में बनाए थे कि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर वाले घन में से 1 सेंटीमीटर के एक घन को काटा जाता है तो कितना घन बन सकता है, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है, अब यहाँ पर घन नहीं दिया है, यहाँ पर हमारा क्या दिया है, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोला दिया है। ये हमारा गोला है, क्या हुआ गोला। ये गोला की त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है हमारा गोला। कह रहा है इसमें से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला काटना है। इतना छोटा छोटा जब गोला काटेंगे तो टोटल गोला का संख्या क्या होगा, ये ना। तो डायरेक्ट इसको बना देंगे, जिस तरह से हम घन वाला बनाए थे उसी तरह से इसको इसे भी बनाना है। यहाँ पर गोला है तो कौन सा गोला बड़ा है, ये वाला। तो बड़े गोले में छोटे गोले से एक गोले से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो बड़ा गोला का आयतन 4/3 πr²। छोटा गोला का आयतन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 πr²।
इस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा क्यू, यहाँ पर लिख देते हैं बड़ा आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटा आर। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा कि हाई वाला तो बेचारा कांस्टेंट मान है, कट गया, मान कितना बचा बड़ा आर क्यू, अब बाटा में क्या हो जाएगा छोटा आर क्यू। बड़ा आर क्यू के मान कितना है 8, 8 के क्यूब कर देंगे, अब बाटा में कितना है 1 ना, 1 का क्यूब, तो 8 का क्यूब कितना होता है 8 गुणे 8 गुणे 8 कितना, तो 500 कितना हो जाएगा 12, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। देखो 512 दिल बा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी, कही दिक्कत। और उसी टाइप से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहाँ है, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब इसको भी बनाना है तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में से कह रहा है कि 0.1 सेंटीमीटर का काटा जाता है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू, अब बाटा में वही 4/3 पाई बड़ा छोटा आर क्यू, ये हो जाएगा। यहाँ से ही कांस्टेंट मान का हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, बड़ा आर के जगह 1 के क्यू कर देंगे, यहाँ पर छोटा आर के जगह 0 हमारा 0.1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और इसका जब क्यूब करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 3 बार करेंगे इसका गुणा, तो 3 बार जब गुणा करेंगे तो 0.1 आगुणे 0.1 आगुणे 0 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हटाएंगे 10, यहाँ से भी हटाएंगे 10, यहाँ से 10 हटाएंगे 10, कितना 10 हो गया 1000 हो गया, तो हमारा 1/1 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 3 को मान रहता है, तो हमारा नियम क्या है पहला गुणे तीसरा, तो 1000 बेचारा ऊपर चल गई, बाटा में 1 ना लिखाई, यही हो गई आंसर। ऑप्शन मिला कौन सा हो गई, समझ में आई, दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन बा, अंतर बा कि यहाँ पर दशमलव दे रहे और वहां पर सिंपल दे रहे, तो दशमलव से डायरेक्ट नहीं किए, दशमलव हटा के बस पहला गुणे तीसरा उलाट दे ऊपर, मान का जी समाप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ के कोरों की लंबाई, ये घनाभ है, घनाभ के कोर की लंबाई, कोर के मतलब क्या होता है हमारा किनारा, किनारा की लंबाई कितना दिया है, एल बराबर कितना दिया है, एल बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर जो है 4 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर कह देगा विकर्ण के लंबाई, तो विकर्ण के लंबाई का फॉर्मूला है हमारा √L² प्लस B² प्लस क्या होता है H², तीनों का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144, टोटल जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 69 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। कौन सा है ऑप्शन नंबर, समझ में आई। अगला क्वेश्चन, ये अनुपात वाला क्वेश्चन पहले भी हम बताए हैं कि अनुपात वाला क्वेश्चन, इससे पहले वो वाले क्वेश्चन में बेलन और शंकु था अलग अलग, लेकिन इसमें दोनों का है हमारा बेलन है। जब दोनों बेलन है यहाँ पर, तो बेलन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, जब अलग अलग रहेगा तो अलग अलग फॉर्मूला लगाएंगे, और जब एक समान रहेगा तो एक समान। कह रहे हैं कि 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात समान है, ठीक, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है बेलन का पाई बड़ा R² और बड़ा H² लिख दीजिए, अलग अलग है हमारा, पाई R² बेलन का क्या होता है पाई R² बड़ा H, ठीक, चाहे वही लिख देंगे, R1 R2 लिख सकते हैं, अगर बड़ा छोटा नहीं लिखेंगे तो R1 और R2, और नीचे पाई छोटा R² छोटा H, हाई पाई से पाई बेचारे घरे गुलन कांस्टेंट मान है, तो ऐसा ही कर दिया। ओकर बाद त्रिज्या के मान रखो, पहिलका के त्रिज्या कितना बा 2, तो 2 गुणे 2, और H का मान बतावे कर कितना बा 5 बनू, तो हेजा लिख दे कितना 5, नीचे वाला छोटा आर के मान बताओ 3, तो 3 गुणे आ गुणे में 3 कटे ओटे लगता, तो 2 दूना 4, 4 5 20, और बाटा में कितना हो जी रेशियो में लिखो तो 20:27 आंसर। ऑप्शन देखो कौन सा दिक्कत। और इसी तरह से यहाँ पर दोनों समान था, तो समान पाई का मान कभी भी कटा देते हैं, क्या तो कांस्टेंट दोनों मान तो सेम टू सेम रहेगा, और इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी घन वाला सही है, सेम टू सेम।
कह रहे हैं कि दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है। दो घन के आयतन दिया है, एक घन का आयतन 1/8 हो गया, यही ना हो गया अनुपात का मतलब, 1/8 अनुपात है। तो इनकी कोरों का अनुपात क्या होगा? तो घन का आयतन है तो आयतन का मान क्या होता है? भुजा Q। यहां पर क्या है? अनुपात एन दिया है, एक अनुपात कितना दिया है? 8। घन का आयतन हमारा क्या होता है? भुजा Q। अभी ध्यान रख कि एक क्यू बराबर निकाले है 125 का, निकाला है ना? एक क्यू बराबर कितना होता है? 125 दिया था क्वेश्चन कि घन का आयतन कितना है? 125। तब भुजा निकालेंगे तो यहां से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहां से भी क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे तो √3 1 अनुपात इसका 8 का, एक का क्यूब रूट कितना होगा? 1, यहाँ 8 का 2। ऑप्शन में देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। इसी तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अनुपात वाला है। जितना भी अनुपात वाला टाइप बना रहे एकदम इंपोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है। आधार के मतलब उसकी त्रिज्या समान है। जितना बेलन का है उतना ही शंकु का है। मान लेते हैं बेलन का त्रिज्या r है तो शंकु का भी त्रिज्या कितना है? r। दोनों का त्रिज्या का है समान। ये हो गया हमारा बेलन हो गया, ये क्या हो गया? शंकु। कह रहा है दोनों का त्रिज्या क्या है? समान मतलब बराबर। उसके बाद कह रहा है इसकी ऊंचाई भी बराबर है। इसका भी h है तो इसका भी क्या है? h है, ना कि अलग अलग रहता है तो इसको h1 इसको क्या मान लेते हैं? h2, या बड़ा h या छोटा h, लेकिन दोनों से समान है तो दोनों समान तो एक समान लेटर से इसको लिखेंगे, ठीक। कह रहे क्या समान है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? कौन कौन सा है? बेलन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² का है h। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h, यही ना? कटा कुटा दो तो पाई से पाई कट गोइल, ठीक बा? ओ पाई से पाई कट गोइल ना, r से r भी कट गोइल और h से h। तो देखो 1/1/3 पहला गुड़े तो 3 ऊपर 1 नीचे, तो रेशियो में का निकल बता 3:1। कौन सा ऑप्शन आता? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई? और इसी तरह से कोई भी रेशियो वाला बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसको देखकर आज जितना भी टाइप है टाइप बता चुके हैं। इतना ही टाइप को सिर्फ एग्जाम में जाने से पहले क्या करना है? रिवीजन करना है हर चैप्टर का। तो अभी टाइम है, अगर इतना जो भी वीडियो है शुरू से अंत तक ऑब्जेक्टिव का टोटल देखिए, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। अगला में कह रहा है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना दिया? 216। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² बराबर लिख दो कथन 200 का कहता आयतन निकाले के ना। जब तक भुजा पता ना होगी तब से आयतन नहीं निकल सकता। तो 6 तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 216 और बाटा में 6, ठीक। a² बराबर बटा वही कटावा कितना होगी? 3 6 36 18 18 3 कितना होगी? 36। अच्छा के 36 कट गोइल। a² बराबर 36 आ गोइल तो a के मान निकाला तो √अंडर कितना हो गोइल? 36 हो गोइल। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब आयतन निकाल ला। आयतन हमारा क्या हो जाएगा? तो आयतन क्या होता है घन का? a³ तो 6 के हेजा क्या कर q, मतलब 6 गुड़े 6 गुड़े 6 के 36 कितना होगी? 216। ऑप्शन नंबर का कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। और यहां तक हमारा जो है पूरा क्षेत्रमिति का टाइप समाप्त। और इतना टाइप का रिवीजन करिए और 100% जो है तो इसी में से क्वेश्चन लड़ेगा, इसका फुल गारंटी है। और इसके बाद और हमारा 2 चैप्टर सिर्फ बचा, प्रायिकता वाला और एक माध्यमाधिका वाला। तो वो भी हमारा जो है कल तक में समाप्त हो जाएगा एग्जाम से पहले। और जो भी है वीडियो को शुरू से अंत तक देखे पूरा, जिससे आपको हर वीडियो में हर मिनट में एक नए सवाल मिलेंगे, ना कि एक ही सवाल को बार बार दोहराया जा रहा है। हर बार में एक नए क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। इसके बाद जो है तो माध्यमाधिका का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बनेगा।
और यहाँ तक जो बना तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और कमेंट में जिसका आंसर आपको लग रहा है तो कमेंट में भी इसका आंसर कम से कम भेजे, ताकि हम भी समझे कि नहीं आपको भी बनाने आ रहा है। और इसके बाद फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है माद और माध्यक, VVI एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको देखना ना भूले, एकदम आसान चैप्टर। ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है उसका आसान होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।